तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज मैं आपको ओड टू ऑटम की, जो कि जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई एक पोएट्री का है, उसके मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो कि शायद आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के विद रिस्पेक्ट में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप वीडियो में तक बने रहिए। आपके लिए 40 क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हैं, तो आप मुझे एंड में ज़रूर बताइएगा कि 40 में से आपके कितने नंबर आए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी सीजन सेलिब्रेटेड इन कीट्स ओड टू ऑटम? मतलब ओड टू ऑटम में जो इनकी पोयम है, उसमें कौन सा प्राइमरी सीजन है जिसको सेलिब्रेट किया जा रहा है? तो इसमें तो कोई बहुत ज़्यादा डाउट नहीं है। द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि कौन से सीजन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। ऑटम सीजन को। किसको? ऑटम सीजन को। तो ये तो सभी से बन गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रिवेलिंग मूड ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा? इनमें से 4 पॉइंट्स में से कौन सी ऐसी पॉइंट है जो फर्स्ट स्टैंजा के मूड को अच्छे से बताने का काम करती है? मेलनकली एंड डिके, एबंडेंस एंड रिपनेस, कोल्डनेस एंड डिसोल्यूशन, या एनर्जेटिक ग्रोथ? तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा एबंडेंस एंड रिपनेस। रिपनेस यानी होता है फूलों का पकना, और एबंडेंस यानी होता है प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में। तो सेकंड पैसेज, जो हमारा फर्स्ट स्टैंजा है, उसमें आपको पता होगा कि फलों के पकने की ऐसी बात होती है कि जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें क्या होता है कि जो जो ऑटम है वो सन के साथ मिलकर षड्यंत्र करता है, कंस्पायर करता है और फलों को पकाता है, और प्रचुर मात्रा में जो हमारे पास ग्रीनरीज हैं, सभी चीज़ें, ग्रेन्स की, सब फल फूल खेती, सब चीज़ अवेलेबल होती है। तो ये है फर्स्ट स्टैंजा का क्या? प्रिवेलिंग मूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है हमारे को। क्या है यहाँ पे? द फ्रेज क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन इन द फर्स्ट स्टैंजा सजेस्ट। अब ये फ्रेज क्या बताता है? क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, अ हॉस्टाइल रिलेशनशिप बिटवीन ऑटम एंड द सन। क्या बताता है कि जो ऑटम और सन है उनके बीच में एक दुश्मनी है, एक हॉस्टाइल रिलेशनशिप है? तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, अ कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन ऑटम एंड द सन इन रिपनिंग। एक्चुअली आंसर यही है। दो ऑप्शंस आपके नीचे हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे आंसर मिल गया कि क्या है, दोनों का एक कोलैबोरेटिव मिला जुला एफर्ट है। किसका? ऑटम का और सन का। किस में? फूलों की रिपनिंग करने में, पकाने में। ठीक है, फलों के। ओके, तो चलिए इसका हो जाएगा आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। व्हाट काइंड ऑफ इमेजरी इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑटम इन द फर्स्ट स्टैंजा? किस प्रकार की इमेजरी जो है वो हमारे दिमाग में बनती है जब हम ऑटम का डिस्क्रिप्शन सुनते हैं पहले स्टैंजा में? तो हमारे दिमाग में किस प्रकार की एक इमेज बनती है? मिलिट्री इमेज, इंडस्ट्रियल इमेजरी, एग्रीकल्चर एंड नेचुरल इमेजरी, या फिर रिलीजियस इमेजरी? तो किस प्रकार की इमेज हमारे दिमाग में बनती है? सी नंबर। किसकी? एग्रीकल्चर एंड नेचुरल इमेजरी। देखिए, अगर आपको याद हो तो उसमें जो है डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है किसका? वाइन्स का, एप्पल्स का, और किसका दिया हुआ है? गार्ड्स का दिया हुआ है। ठीक है, लॉकी जिसको हम लोग बोलते हैं, और बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो किसका हमारे दिमाग में इमेज बनाती हैं? एग्रीकल्चर और नेचुरल इमेजरी का इमेज क्रिएट करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है हमको। द इमेज ऑफ द प्लम्प द हैजल शेल्स विद द स्वीट कर्नल एम्फेसाइजेस ऑटम्स रोल इन। कौन सा इसमें से ऑटम का रोल बताता है? बताइएगा। डिस्ट्रक्शन, क्रिएशन, फुलफिलमेंट एंड नरिशमेंट, या ट्रांसफॉर्मेशन? जो ये वर्ड है प्लम्प द हैजल शेल्स विद अ स्वीट कर्नल, ये हमारे दिमाग में क्या इमेज क्रिएट करता है? कि चीज़ों को डिस्ट्रैक्ट करो? बिल्कुल भी नहीं। क्रिएट करो? क्रिएशन का भी कोई बात नहीं है। बस फुलफिलमेंट और नरिशमेंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फुलफिलमेंट और नरिशमेंट की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, इमेज जो हमारे दिमाग में बन रही है वो बन रही है कि हम फ्रूट में क्या दे रहे हैं? एक पोटेंशियल दे रहे हैं, एक नरिश करने का उनको काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ऑटम है वो यही काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। व्हाट डज द पर्सोनिफाइड ऑटम कंस्पायर विद द सन टू डू?
जो ऑटम है वो सन के साथ मिलकर क्या कंस्पायर करती है, क्या षड्यंत्र करती है? बताना है आपको कि टू ब्रिंग अबाउट एन अर्ली विंटर, विंटर को जल्दी लाती है। टू राइपन फ्रूट्स एंड ब्लेस देम विथ फुलनेस। टू हाइड द ब्यूटी ऑफ समर। टू इनकरेज द बर्ड्स टू मिटिगेट। क्या करती है? टू रिपेन फ्रूट्स एंड ब्लेस देम विथ फुलनेस। क्या करती है? फ्रूट्स को रिपेन करने का काम करती है और उनको ब्लेस करती है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द फ्रेज ड्राउट्स विद द फ्यूचर ऑफ पॉपीज सजेस्ट। ये फ्रेज जो है ये हमें क्या सजेस्ट करता है? बताना है आपको। ऑटम्स एनर्जेटिक एक्टिविटी, अ सेंस ऑफ लैंगर एंड स्लीपीनेस एसोसिएटेड विथ ऑटम, द वाइब्रेंट कलर्स ऑफ ऑटम फ्लावर्स, द हैरस हार्नेश ऑफ द ऑटम वेदर। क्या बताता है ये? जी हाँ, तो इसका आंसर होगा बी, अ सेंस ऑफ लैंग्वर एंड स्लीपीनेस एसोसिएटेड विथ ऑटम। ऐसा क्यों? देखिए, जो पॉपीज हैं वो इंड्यूस करते हैं एक ड्राउजी स्टेट। तो हमको पता है कि जो पॉपीज होता है वो क्या होता है, एक फ्लावर होता है। ठीक है, तो इसका सेंस किस में है? स्लीपीनेस और ऑटम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमको ध्यान रखनी है ये बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटम डिपिक्टेड इन द सेकेंड स्टैंजा। नीचे से कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स सेकेंड स्टैंजा में नहीं दिए हुए हैं ऑटम के? नॉट है, ध्यान रखना है आपको ये बात। चलिए आंसर देखते हैं। अब देखिए, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा और जल्दी जल्दी आंसर कराने की कोशिश करूंगा। सिटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रीनरी फ्लोर, साउंड asleep on a half-reaped furrow, winnowing the grain with a cheerful song, keeping steady thy leaden head across a brook। बताइए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सेकेंड स्टैंजा में, किसमें? सेकेंड स्टैंजा में नहीं दिया हुआ। बिल्कुल, तो विनोइंग द ग्रेन विद अ चेयरफुल सॉन्ग ये जो है ये सेकेंड स्टैंजा में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा टाइम मैं आपका बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा। द इमेज ऑफ ऑटम एज अ ग्लीनर सजेस्ट। देखिएगा, ग्लीनर का मतलब अगर मैं समझा दूंगा तो आपका इसका आंसर ही पता चल जाएगा। तो द स्कार्सिटी ऑफ हार्वेस्ट, द गैदरिंग ऑफ रिमेनिंग क्रॉप्स आफ्टर द मेन हार्वेस्ट, ऑटम्स रोल एज अ डिस्ट्रॉयर ऑफ द फील्ड, द एबंडेंस ऑफ द हार्वेस्ट सीजन। क्या बताने का काम करता है? बताइएगा। तो बिल्कुल, क्या बताता है? द गैदरिंग ऑफ रिमेनिंग क्रॉप्स आफ्टर द मेन हार्वेस्ट। हार्वेस्टिंग के बाद गैदरिंग, इकट्ठा करना जो भी क्रॉप्स बचे हुए हैं फील्ड में, उसी को कहते हैं क्या? ग्लीनर। क्या कहते हैं? ग्लीनर। तो इसका मीनिंग ही यही होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या दिखा रहा है, क्या सेंस हमको रियलाइज करवा रहा है कि जो कंप्लीशन है हार्वेस्टिंग पीरियड का वो अब हो चुका है, मतलब कंप्लीट हो चुका है, हार्वेस्टिंग सीजन पूरा हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What does the phrase "Where are the songs of spring? Where are they?" imply? बताइएगा, इस फ्रेज का क्या मतलब है? A joyful remembrance of the past, पास्ट की यादें हैं। A nostalgic reflection on the transience of beauty and life. A criticism of spring's fleeting nature. A celebration of autumn's superior music। क्या हो रहा है इस बात से? इस बात का क्या मतलब है, बताइए। जी हाँ, बिल्कुल, इसका मतलब है अ नॉस्टैल्जिक रिफ्लेक्शन ऑन द ट्रांजिएंस ऑफ ब्यूटी एंड लाइफ। ये क्वेश्चन पूछने का बेसिकली मतलब ये है कि देखिए, पोएट कह रहे हैं स्प्रिंग सीजन आया, उसके म्यूजिक हुए, मतलब उसका बेसिकली सब चीज़ हुई और वो चला गया। उसी प्रकार से ऑटम सीजन आया है और धीरे से ये भी चला जाएगा। मतलब जो टाइम है वो इटर्नल है और टाइम चलता जाएगा, कोई भी टाइम रुकता नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। Season of mist and mellow fruitfulness is an example of। मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस मेटाफर है, सिमिली है, पर्सोनिफिकेशन है या एलिट्रेशन? बताइएगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मिस्ट और मेलो में जो एम साउंड है, एम का साउंड है, वो क्या हो रहा है? वो रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन है इसका। तो क्या कहेंगे इसको? इसको कहेंगे एलिट्रेशन। क्या कहेंगे? एलिट्रेशन। आंसर नंबर डी हो जाएगा हमारा। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन द पोएम इज एविडेंट व्हेन ऑटम इज एड्रेस्ड एज। जो पर्सोनिफिकेशन का यूज है वो एविडेंट है व्हेन
ऑटम इज अ डिस्ट्रेस, मतलब ऑटम को ऐसा क्या कह दिया जाता है कि पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है, हमको समझ में आ जाता है। तो अ डिस्ट्रक्टिव फोर्स, अ क्लोज फ्रेंड ऑफ द सन, अ फ्लीटिंग मोमेंट, या फिर ऑप्शन नंबर डी जो भी हो, क्योंकि आंसर इन्हीं तीन में से है। आप अपना मन बना लीजिए जल्दी से, क्योंकि इसका आंसर है अ क्लोज फ्रेंड ऑफ द सन, क्योंकि सन का फ्रेंड ऑटम है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, किसी पर्सन की जो फ्रेंड फ्रेंड बनना तो भाई आदमी का काम है ना, तो इसलिए पर्सोनिफिकेशन का यूज यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द लाइन दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड एम्प्लॉइज, इस लाइन का क्या मतलब है, बताइए क्या संकेत कर रही है ये। मेटाफर एंड एलिट्रेशन है, सिमिली एंड एजोनेंस है, पर्सोनिफिकेशन एंड इमेजरी है, या फिर हाइपरबोले एंड ओनोमेटोपिया है, बताइएगा। पर्सोनिफिकेशन एंड इमेजरी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी। तो यहां पर क्या हो रहा है, देखिए, विंड इज डिस्क्राइब्ड एज सॉफ्टली लिफ्टिंग ऑटम्स एयर, मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि जो हवा है ना, वो क्या कर रही है, ऑटम की एयर को, किसकी एयर को, ऑटम की एयर को क्या कर रही है, लिफ्ट कर रही है। अब भाई साहब, ऑटम कोई इंसान है, कोई आदमी है कि उसके बाल उड़ रहे हैं हवा में, नहीं है ना, तो क्या हो गया, ये पर्सोनिफिकेशन। और एक इमेज हमारे दिमाग में बन रही है ये बात सुन के, कि बाल उड़ रहे हैं हवा में, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा शाहरुख खान के बाल उड़ते हैं, उसी प्रकार से ऑटम भाई साहब के भी बाल जॉन किट्स उड़ा दे रहे हैं। तो ये पर्सोनिफिकेशन की बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ ऑड टू ऑटम कंसिस्ट ऑफ, जो ऑड टू ऑटम का स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का है, ठीक है। अ सिंगल कॉन्टिन्यूस स्टैंजा है, एक ही स्टैंजा है और चलता जा रहा है। थ्री स्टैंजास ऑफ इक्वल लेंथ, तीन स्टैंजा है बराबर बराबर लेंथ के, या फिर थ्री स्टैंजास ऑफ वेरिंग लेंथ, तीन स्टैंजा है लेकिन उनकी लेंथ अलग है, या फिर 14 लाइन्स इन स्टाइल ऑफ अ सोनेट, 14 लाइन है और सोनेट की स्टाइल में है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। इसका आंसर होगा थ्री स्टैंजास ऑफ इक्वल लेंथ, जो लेंथ है वो कैसी है, इक्वल है, क्या है, इक्वल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रांजिशन बिटवीन स्टैंजाज इन द पोएम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, जो ट्रांजिशन होता है स्टैंजा के बीच में उसको क्या कहेंगे हम लोग, एब्रप्ट एंड जैरिंग, मतलब एब्रप्ट है हमारा जो फ्लो है उसको तोड़ देता है। लॉजिकल प्रोग्रेशन थ्रू डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑटम, रिटर्न ऑफ सेम सेंट्रल आइडिया शिफ्ट इन द स्पीकर्स इमोशनल स्टेट। तो बेसिकली क्या है वो, एक लॉजिकल प्रोग्रेशन है, मतलब बड़े ही व्यवस्थित तरीके से चीज़ें जो हैं शिफ्ट होती हैं, और हमारा जो कोई भी फ्लो है वो नहीं टूटता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूज ऑफ क्वेश्चंस इन द फाइनल स्टैंजा, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ द स्प्रिंग सर्व्स टू, ये जो आखिरी में जो ये क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट स्टैंजा में, ये हमें क्या बताता है, ठीक है। इंट्रोड्यूस न्यू थीम्स, एम्फेसाइज द प्रेजेंट ब्यूटी ऑफ ऑटम, या फिर क्रिटिसाइज द फ्लीटिंग नेचर ऑफ स्प्रिंग, या फिर क्रिएट अ सेंस ऑफ कंफ्यूजन। तो ये क्या करता है, एम्फेसाइज द प्रेजेंट ब्यूटी ऑफ ऑटम, क्या करता है, प्रेजेंट ब्यूटी ऑफ ऑटम को क्या करता है, एम्फेसाइज करता है, जोर देता है ऑटम की ब्यूटी पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है कि भाई साहब कहाँ गए स्प्रिंग के गाने, स्प्रिंग के सॉन्ग्स कहाँ गए, क्यों, क्योंकि अब ऑटम आ चुका है और ऑटम का ही जो है बेसिकली क्या है, देखिए हर चीज़ में ना कवि को क्या होता है, कवि बड़ा कलाकार आदमी है, उसको पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ में क्या निकाल रहे हैं। तो उन्होंने जो चीज़ चली गई उसको भूलो, आगे बढ़ो टाइम के साथ, और ऑटम जो आ गया उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसकी प्रेज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। चलिए 18 देखिएगा। विच ऑफ द पोएटिक डिवाइस इज एविडेंट इन द फ्रेज फुल ग्रोन लैम्स लाउड ब्लीट, इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, मेटाफर, सिमिली, ओनोमेटोपिया, या फिर हाइपरबोले, बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए जो ब्लीट वर्ड है ना, ये क्या है, साउंड है, क्या है, साउंड है, किसका, तो ये लैम का, लैम कौन है भाई साहब, शीप जानते हो, शीप, शीप का मतलब ये यंग जो शीप होते हैं उनको कहते हैं क्या, लैम्स। तो उसके साउंड को बता रहा है कि ब्लीट, उसका जो आवाज है उसको बोलते हैं ब्लीट। तो जब कहीं पर भी किसी भी चीज का इमिटेशन हो रहा हो साउंड का, तो उसको क्या बोलते हैं, ओनोमेटोपिया। याद रखिएगा ये बात, सिलेबस में है एमपी टेट के और भी एग्जाम्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पोएम्स रिदम कैन बी जनरली डिस्क्राइब्ड एज, पोएम की जो रिदम है उसको किस तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है, स्ट्रिक्ट एम्बिक पेंटामीटर थ्रू आउट, अ कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ ट्रोकेइक टेट्रामीटर, प्रीडोमिनेंटली iambic pentameter with variations, या फिर फ्री वर्सेस विद दो नो
डिसर्नेबल मीटर तो क्या है? प्रीडोमिनेंटली आयम्बिक पेंटामीटर है, विद वेरिएशंस भी हैं थोड़ी बहुत इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फाइनल लाइन्स ऑफ द पोएम फोकस ऑन, जो पोएम की फाइनल लाइन है वो किस चीज पे फोकस करती है? द एंटिसिपेशन ऑफ विंटर, द फेडिंग ब्यूटी एंड साउंड्स ऑफ ऑटम, या फिर अ डायरेक्ट एड्रेस ऑफ द रीडर, या फिर अ सेलिब्रेशन ऑफ स्प्रिंग्स। तो आखिरी लाइंस में जो है कई सारी ऐसी चीज़ों का डिस्कशन होता है जो बताते हैं कि ऑटम जो है अब जा रहा है। ठीक है, एंड साउंड्स ऑफ ऑटम की बोलते हैं कि शैलो वर्ड जो है, क्योंकि शैलो क्या करती है जब विंटर आने लगती है तो अपनी माइग्रेट करने लगती है, तो ये सारी चीज़ें बताने लगते हैं। तो इससे समझ में आता है कि जो एक तरीके का फेडिंग ब्यूटी है, मतलब जो ऑटम की ब्यूटी थी वो अब क्या हो रही, फेड हो रही है धीरे धीरे, मतलब ऑटम जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओड टू ऑटम इज अ पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ ओड्स रिटन बाय कीट्स। किस सीरीज में ओड्स की ओड टू ऑटम लिखी गई थी? 1815, 17, 19, 21। तो हम सभी को पता है ये बात, नहीं पता तो जान लीजिए, 1819 में लिखी गई थी, और 1820 में जो है तो क्या हुआ था, इसका पब्लिश हुई थी। क्या हुई थी? पब्लिश हुई थी। तो ये चीज़ आपसे बननी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द पोएम इज ऑफन इंटरप्रेटेड एज अ मेडिटेशन ऑन, बताइए। द जॉय ऑफ यूथफुल exuberance, the inevitable of decline and death, the beauty and acceptance of the natural cycle, the superiority of art over nature। तो बेसिकली ये क्या है? द ब्यूटी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द नेचर साइकिल, जो नेचर का आ रहा है हमको उसको एक्सेप्ट करना है, और इसी की ब्यूटी के बारे में इसमें बात हुई है कि जो भी सीजन आ रहा है उसको हमको एक्सेप्ट करें बड़े प्यार से, बुराइयां ना निकालें। द ग्रेनरी फ्लोर मैंशनड इन सेकेंड स्टैंजा सिंबलाइजेस, क्या दिखाता है ग्रेनरी फ्लोर? Poverty and scarcity, abundance and the result of harvest, a place of hard labor, the coldness of approaching winter। तो क्या दिखाता है? abundance and the result of harvest, कि जो हार्वेस्ट से कितने सारे जो पर्याप्त मात्रा में जो हुए हैं फल, मतलब खेती हुई है। क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द फिगर ऑफ ऑटम एज अ पेशेंट लुक सजेस्ट impatient for the arrival of winter, a calm acceptance of the natural progression, a longing for the lost beauty of summer, a state of boredom and inactivity। क्या बताता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल, इसका आंसर होगा अ काम एक्सेप्टेंस ऑफ द नेचुरल प्रोग्रेशन। हम बड़े ही धीरज रख के, बड़े ही प्यार से नेचुरल जो प्रोग्रेशन हो रहा है, जो नेचर में चेंजेस आ रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं? एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द साउंड ऑफ ऑटम डिस्क्राइब्ड इन द थर्ड स्टैंजा इंक्लूड, जो ऑटम का साउंड डिस्क्राइब किया गया है थर्ड स्टैंजा में, वो क्या है? देखिएगा। द चिरपिंग ऑफ क्रिकेट एंड द बजिंग ऑफ बीज, क्या ये है साउंड ऑटम का? या फिर द सॉन्ग ऑफ नाइटिंगेल एंड द स्काईलार्क, द विशलिंग ऑफ विंड्स एंड द फॉलिंग ऑफ स्नो, द ब्लीटिंग ऑफ लैम्प्स, द सिंगिंग ऑफ ग्रैंट्स एंड द विशलिंग ऑफ रॉबिन्स। बताइएगा क्या क्या साउंड है ऑटम का? तो इसका आंसर होगा यहाँ पर द ब्लीटिंग ऑफ लैम्प्स, द सिंगिंग ऑफ नैट्स एंड द विशलिंग ऑफ रॉबिन्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ये सारे साउंड्स होते हैं तो हमको समझ में आता है कि जो ऑटम है हमारा वो क्या हो रहा है? जाने वाला है। द गैदरिंग ऑफ स्वेलोज ट्विटर इन द स्काईज माइट सिम्बोलाइज, इसका क्या मतलब होता है? जब जो स्वेलोज हैं वो गैदर होने लगते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं, कहाँ पर? आसमान में। तो इसका मतलब होता है कि द प्रिपरेशन फॉर माइग्रेशन एंड द एंड ऑफ सीजन। मैंने अभी बताया कि इसका इसका मतलब होता है कि माइग्रेट करने वाले हैं, अपना इलाका छोड़ के जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि विंटर आने वाला है। क्या आने वाला है? विंटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी कराते हैं। कीट्स पोर्ट्रेयल ऑफ ऑटम्स अवॉइड्स, जो कीट का पोर्ट्रेयल है ऑटम के लिए, वो क्या चीज नहीं करता, क्या अवॉइड करता है? बताना है आपको इसमें से। सेंसुअस डिस्क्रिप्शंस, तो बेसिकली ये तो है ही, और देखते हैं। पर्सोनिफिकेशन ऑफ द सीजन, बिल्कुल किया गया है। एनी हिंट ऑफ मेलनकली और लॉस, विविड ऑडिटरी इमेजरी, तो बिल्कुल कोई भी हिंट मेलनकली यानी उदासी का और लॉस का कोई भी हिंट नहीं है ओड टू ऑटम में, सिर्फ और सिर्फ प्रशंसा ही की गई है। ठीक है, द पोएम रिफ्लेक्ट्स कीट्स कैरेक्टरिस्टिक कंसर्न विथ, पोएम कीट्स के कैरेक्टरिस्टिक कंसर्न को किस तरीके से दिखाते हैं?
जी हाँ बिल्कुल, ब्यूटी, ट्रांजिएंस एंड द पावर ऑफ नेचर। किस तरीके से? ब्यूटी, ट्रांजिएंस एंड द पावर ऑफ नेचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द सटल प्लेन्स विथ रोजी ह्यू इन द फर्स्ट स्टैंजा इवोक अ सेंस ऑफ। ये चीज हमें क्या एहसास दिलाती है? द फेडिंग लाइट एंड द ब्यूटी ऑफ द सीजन्स एंड। क्या बताती है? कि जो लाइट है वो फेड हो रही है और जो सीजन है वो खत्म होने वाला है और उसकी ब्यूटी को बताती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओड फ्रॉम फॉर्म टिपिकली इन्वॉल्व्स। तो ओड क्या इन्वॉल्व करता है? elevated language and a serious tone often addressing a particular subject। बेसिकली ओड का मतलब होता है क्या करना? अप्रिसिएट करना, तारीफ करना किसी भी चीज के बारे में। और ये क्या होती हैं? लिरिकल पोयम होती हैं। क्या होती हैं? लिरिकल पोयम, लिरिकल पोम। ठीक है, किसी एक सब्जेक्ट को एड्रेस करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू ब्लेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज सजेस्ट। अब ये जो लाइन है पोयम में, ये क्या बताने का काम करती है? तो ये बताती है कि ओवरवेलमिंग एबंडेंस ऑफ द हार्वेस्ट। जो हार्वेस्ट से खेती हुई बहुत ज़्यादा हुई है और उससे लोग बहुत ओवरवेलमिंग है, बहुत खुश हैं। ठीक है, क्योंकि जो एप्पल्स जो हैं ब्रांचेस पे लदे हुए, वो ब्रांचेस को ऐसे झुकाए दे रहे हैं। क्या हो रहा है? जो पेड़ की मान लो ब्रांचेस हैं तो वो झुकी जा रही हैं। तो ये क्या दिखाता है? कि जो हमारी खेती हुई है बहुत ज़्यादा हुई है, मतलब फलों में जो बहुत ज़्यादा पकापन आ गया है। एंड फिल ऑल द फ्रूट रिपनेस टू द कोर। इसका क्या मतलब है? क्या एम्फेसाइज कर रहा है ये बात? सभी तो बड़ा सिंपल है कि फ्रूट को है जो पकाने का काम है कोर तक का, वो बता रही है। तो द थॉरो एंड कंप्लीट मैचुरेशन ब्रॉट बाय ऑटम। कि ऑटम जो है पूरा एकदम कंप्लीट मैचुरेशन लाता है फलों में, ये नहीं कि थोड़ा बहुत। कंप्लीट जो मैचुरेशन आता है वो ऑटम में ही आता है। हु हैथ नॉट सीन दी ऑफ्ट अमिड वाई स्टोर इम्प्लाइज। इसका क्या मतलब है भाई साहब? ये भी लाइन जो है पोएम्स में क्या है, ऐसी लाइन्स उठा करके दे देते हैं तो उनको हमको देखना पड़ता है। तो इसका मतलब होता है ऑटम इज अ फैमिलियर एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लैंडस्केप। तो देखिए बेसिकली यहाँ पर इस लाइन का मतलब होता है कि हु हैथ नॉट सीन दी ऑफ्ट अमिड दाई स्टोर। मतलब भाई ऑफ ऑटम, ये बता कि तुझे किसने नहीं देखा है बार बार। मतलब जब तू कहाँ रहती है, मतलब जब भाई साहब आपकी हार्वेस्टिंग हो जाती है और आपको जो है तो आप वहाँ पर ग्रेन्स के उसमें क्या कहते हैं उसको, ग्रेनरी स्टोर में इतना ग्रेन्स भर जाता है। तो उसका क्या मतलब है कि ऑटम जो है, ऑटम सीजन चल रहा है। तो मतलब ऑटम तुमको किसने नहीं देखा है? तो जब ग्रेन्स भरे हुए हैं तो हम समझ रहे हैं कि कौन सा सीजन चल रहा है? ऑटम चल रहा है। तो ऑटम इज फैमिलियर एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लैंडस्केप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है द इमेज ऑफ ऑटम सिटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रीनरी फ्लोर सजेस्ट। कि जो ऑटम है वो ग्रीनरी फ्लोर पर बैठ कर, लेट कर आराम से नैप ले रही है, सो रही है। ये चीज़ क्या बताती है? हार्ड वर्क एंड डिलीजेंस? नहीं, हार्ड वर्क से तो मतलब नहीं है। एक रिलैक्स्ड एंड कंटेम्पलेटिव स्टेट। क्या बता रही है? रिलैक्स्ड, मतलब भाई साहब खेती चल रही है उधर, ऑटम जो है तो एक किस पे, ग्रेन के ढेर पर लेटी हुई है। क्या कर रही है? लेटी हुई है। और एक कंटेम्पलेटिव स्टेट का मतलब होता है थॉट में होना, किसी चीज़ के विचार में होना। तो एक विचार में अपना, प्रोलॉन्ग थॉट में, काफ़ी लंबे विचार में लेटी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन। और बाई अ साइडर प्रेस विथ पेशेंट लुक पोर्ट्रेज ऑटम एज। ये जो लाइन है ये ऑटम को किस प्रकार से दिखा रही है? तो और बाई अ साइडर प्रेस मतलब ये जो जूस निकालने वाली एक मशीन है, उसको ऑटम देख रही है एक पेशेंट लुक के साथ, मतलब बड़े ही धैर्य के साथ देख रही है। तो ये लाइन क्या बता रही है ऑटम के बारे में? कि ऑटम जो है एक काम एंड इंड्योरिंग प्रेजेंस ओवर सीइंग द प्रोसेस। आप ऑटम जो है बड़े ही ठंडे ठंडे तरीके से प्रोसेस को देख रही है। ठीक है, ये एग्जैक्ट ट्रांसलेशन उस बात का, आसान क्वेश्चन था। आपको बस थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाह रहा है। वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, ए वेयर आर दे इज फॉलोड बाय। तो बेसिकली इसमें पोएट कहते हैं कि जो स्प्रिंग्स के गीत हैं, बसंत के गाने हैं, बसंत ऋतु के, वो कहाँ हैं? कहाँ हैं बताइए। उसके बारे में मत सोचो,
तुम्हारे पास भी तो मतलब ऑटम के पास भी तो अपना खुद का संगीत है, तो उसको खुद का संगीत सुनने दो और उसके बारे में, स्प्रिंग के बारे में, स्प्रिंग के गीत के बारे में मत सोचो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ वाइब्रेंट कलर्स ऑफ ऑटम लीव्स नहीं। एक एसर्शन है दैट ऑटम हैज़ इट्स ओन म्यूजिक, अगली लाइन यही है कि स्प्रिंग के गाने के बारे में मत सोचो, तुम्हारे पास भी तो अपना खुद का क्या है, गीत है। ठीक है, तो यही होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द स्मॉल gnats mourn in the evening sky suggests। तो ये लाइन बता रही है कि जो तितलियां हैं वो क्यों मौर्न करना यानी शोक मनाना। तो जो तितलियां हैं वो क्यों शोक मना रही हैं इवनिंग में। तो बेसिकली क्या है, एक डेलिकेट एंड मेलनकलिक साउंड ऑफ फेडिंग डे। मतलब जो ऑटम है उसका अब क्या आ गया है, उसकी शाम आ गई है और अब अगले दिन फिर ऑटम ख़त्म हो जाएगा, अगला सीज़न आएगा। इसलिए जो नेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, शोक मना रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द विशल फ्रॉम अ सटल प्लेन इज एट्रीब्यूटेड टू। तो ये जो विशल है ये किसके लिए यूज़ हुई है, तो ये बर्ड होती है रॉबिन, रॉबिन बर्ड के लिए यूज़ हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्या बता रहा है ये कि जो लैम्स है, मैंने पहले बताया कि ये जो मेमने होते हैं, मतलब जो शीप होते हैं उनके बच्चे लेकिन फुल ग्रोन है, मतलब काफ़ी बड़े हो चुके हैं, वो ब्लीड कर रहे हैं। मतलब आप ये समझो कि अपना जो भी उनका साउंड है वो साउंड निकाल रहे हैं काफ़ी ज़ोर ज़ोर से। तो ये क्या बता रहा है, ये ऑडिटरी टैप्स्ट्री ऑफ ऑटम साउंड्स। ठीक है, ऑटम जब जाने वाला होता है तो क्या क्या साउंड निकलते हैं उसका भी एक हिस्सा है। तो आपको सारी चीज़ें याद रखनी है कि जो तितलियां हैं वो भी थोड़ा सा वो करती हैं, क्या कहते हैं, साउंड कोई ना कोई निकालती हैं। सॉरी, तितलियां जो हैं वो क्या करती हैं, शोक गीत गाती हैं, मॉर्न करती हैं। ठीक है, और क्या होता है हमारे पास, जो रॉबिन है वो भी जो है तो क्या करता है, विशल करता है, सीटी बजाता है। और जो क्या कहते हैं, जो स्वेलोज हैं जो माइग्रेट करती हैं, वो भी आकाश में जो है इकट्ठा होकर ट्विटर करती हैं स्काइज में। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। लास्ट की लाइंस जो पोएम की हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो उनको आप ज़रूर ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फाइनल इमेज ऑफ द रेड ब्रेस्ट विशल्स फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट ऑफर्स अ सेंस ऑफ। तो देखिए यहाँ पे जो रेड ब्रीस्ट बर्ड है ये किसके लिए यूज हुआ है, रॉबिन बर्ड के लिए। किसके लिए, रॉबिन जो है विशल बजाती है बड़े ही किसमें, मधुर तरीके से। ठीक है, तो गार्डन से जो है रॉबिन क्या करती है, विशल बजाती है। ये क्या सेंस दे रहा है, एक जेंटल एंड पीसफुल कंक्लूजन टू द सीजन साउंड्स। वही बात है कि सीजन के साउंड के बारे में एक कंक्लूजन दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे जो सभी क्वेश्चंस हैं 40 क्वेश्चंस वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप इन सभी क्वेश्चंस को कर लिए होंगे तो आप आखिरी में अपना मुझे बताइएगा कि 40 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ताकि आपको भी एक आइडिया लग सके। और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते रहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।